हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे बीबीए, बीकॉम और आपका एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए कई सारी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें एक है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट और तीसरी है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में यूनिट 9 जो चैप्टर है आपका स्मॉल स्केल सेक्टर, तो इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग पार्ट 2 की बात करें तो हम बात करने वाले थे कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे हमारे जो है एमएसएमई, गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये क्या करती है, ये एडमिनिस्टर करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल लेवल पे एमएसएमई चलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसको एनएसआईसी बोलते हैं। इसके भी नाम से क्लियर है कि ये कॉपरेशन प्रोवाइड करती है नेशनल लेवल पे स्मॉल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो इट प्रोवाइड सर्विसेज टू स्मॉल स्केल यूनिट्स। तो जैसे कि ये सप्लाइंग मशीनरी सप्लाई करती है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, प्रोटोटाइप्स मशीन्स के लिए डेवलप करती है, इक्विपमेंट डेवलप करती है, टूल्स डेवलप करती है। ठीक है, सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है रॉ मटेरियल्स। ठीक है, असिस्टिंग विथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड अपग्रेडिंग, टेक्नोलॉजी के लिए हमें असिस्ट करती है और अपग्रेड करती है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल ट्रेड्स की और मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका एनबीएमएसएमई है, जिसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये क्या करती है, ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रिव्यू करती है एमएसएमई के और उसमें कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन करती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एनसीईयूएस, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं उनको नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट एग्जामिन्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंटरप्राइजेस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको ये एग्जामिन करती है और टेक्निकल, मार्केटिंग और क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे तो आपका एमएसएमई ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हो गया, खादी विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, क्वायर बोर्ड हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे। तो अगर हम राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज है, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए एक एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री है ये, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज विथ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेटरी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज हैज फील्ड ऑफिसर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं इसके ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। तो कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस भी बनाई गई हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मशीनरी की सप्लाई करने के लिए हायर परचेज पे और रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए या फिर इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है आपके स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, जिनको हम एसएफसी बोलते हैं। तो ये लॉन्ग और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स। तो ऐसे बहुत से स्मॉल स्केल पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लगाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए, जितनी भी स्मॉल स्केल सेक्टर पर इंडस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, कि ये हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद ये सेकेंडरी नंबर पर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी पहली है डीआईसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। तो ये जो सेंटर्स हैं ये फोकल पॉइंट फॉर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल या विलेज एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज सर्वेज, एक्शन प्लान्स, इन्वेस्टमेंट अप्राइजल, गाइडेंस ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर को कि उन्हें कौन सी मशीनरी लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो ये कॉरपोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मशीनरी और इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू यानी इंस्टॉलमेंट में, प्रोटोटाइप्स डेवलप करती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग देती है और मार्केटिंग असिस्टेंस देती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो जो मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करती है एजेंसीज को, जैसे कि ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हो गया, खादी विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, कोयर बोर्ड हो गया। तो ये सब एमएसएमई के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि आईडीबीआई हो गई या एफसीआई हो गई या आईसीआईसीआई हो गई, कि ये असिस्ट करें स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको तो आप जानते ही होंगे, जिसको हम सिड भी बोलते हैं। तो ये स्टेब्लिश की गई है स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए। ठीक है। ऐसे ही अदर है हमारी क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच, कलेक्टिव परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अप्रोच, हायर परचेज टर्म्स फॉर फैक्ट्री शेड्स। ठीक है। तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, जो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट भी करती हैं, उन्हें गाइड भी करती हैं, उन्हें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए? तो फिजिकल इंसेंटिव्स की पॉलिसी है जो कि 1986 में आई थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज। तो इनके लिए एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। लोअर एक्साइज ड्यूटीज दैट लार्जर इंडस्ट्रीज। तो लार्जर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में इन्हें लोअर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है या फिर एग्जेम्प्टेड होती है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आई 1991 में। दिस पॉलिसी सॉट टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इससे कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है। हमारा बिजनेस बढ़ा, हम अपना मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते थे, हम लिबरल हुए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमसे हटाए गए। तो कहीं ना कहीं एक लाइसेंसिंग सिस्टम जनरेट हुआ। ठीक है। एलपीजी पॉलिसी आई थी ना 1991 में। नेक्स्ट है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1977। तो जितनी भी पॉलिसीज आई थी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको डिस्कस किए हुए हैं, आप हर एक पॉलिसी को देख सकते हैं। मतलब वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसको आप देख लेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पॉलिसी में कौन से चेंजेस हुए हैं। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम्स फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कौन से प्रोग्राम्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रमोशन के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है। तो द इंडियन गवर्नमेंट ऑफर्स मेनी प्रोग्राम्स टू प्रमोट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन स्कीम्स, जो हमने अभी आगे ही देखा था। नेक्स्ट है हमारी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपकी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसको स्फूर्ति कहते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम्स है। मार्केट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम है, एक्सपोर्ट मार्केट प्रमोशन स्कीम है, आपकी डोमेस्टिक मार्केट प्रमोशन स्कीम है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड फंक्शनल सपोर्ट सर्विसेज हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं नेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर सेंड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।